नमस्कार दोस्तों। मुंबई में रहने वाले 5 दोस्त एक दिन ऐसे रैंडमली डिसाइड करते हैं कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। ज़्यादा पहले की घटना नहीं, अभी से 20-25 दिन पहले की ही। घूमने तो जाते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ, कोई भी प्लान अगर आप बना रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाने का, तो मन करेगा कि उस प्लान को हम पोस्टपोन कर दें, अगर ऐसी ऐसी चीज़ें आजकल घट रही है तो। आइए जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो हमें इन पांचों लड़कों का नाम जानना चाहिए। जिसने स्टोरी लिख के भेजा है वो साहिल, अविनाश, किशोर, सिद्धार्थ और सौरभ। ये पांचों बेस्ट फ्रेंड थे। ये लोग मुंबई के ही रहने वाले थे और इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। मस्त थे, अपनी लाइफ में खुश थे। लेकिन जब इनके छुट्टियों का टाइम चलता है तो ये लोग क्या सोचते हैं कि हमें घूमने जाना चाहिए, कहीं तो घूमने जाना चाहिए यार, बोर हो रहा है, पूरी छुट्टी घर पे बैठे बैठे तो बिता नहीं सकते, कहाँ चले कहाँ चले। बहुत डिसाइड करते हैं, बहुत डिस्कशन होता है। उसके बाद इनको ऐसा एक उस पे पहुँचते हैं कि हमको मथुरा चलना चाहिए, कि मथुरा घूमने जाना चाहिए। और मथुरा के बाद फिर दिल्ली आएंगे, दिल्ली में कुछ दिन रहेंगे, वहाँ पर भी थोड़ा घूमेंगे। उसके बाद वापस मुंबई आएंगे, मुंबई आने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ चलना है। ऐसा ये लोग पूरा सब कुछ सोच साच लेते हैं। उसके बाद ये लोग आज से लगभग 20 दिन पहले अपने घर से निकल जाते हैं मथुरा जाने के लिए। मथुरा मस्त ट्रेन से पहुंच गए। वहाँ पर मस्त जितनी भी मंदिरें हैं सारे मंदिरों में घूम लिए। वृंदावन, मथुरा, प्रेम मंदिर, जो भी स्कॉन टेम्पल है, गोवर्धन, जहाँ भी जिधर भी जाना है सब जगह घूम लिए, जितनी भी जगह है। वहाँ पर लगभग ये लोग 9-10 दिन रहते हैं, पूरे 9-10 दिन, और मस्त इंजॉय कर रहे थे। इनको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे मथुरा में जाके, वहाँ पे एक्सपीरियंस करके, जो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये लोग 10-11 दिन वहाँ पे हो जाता है, दिल्ली आते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारी जगह है, जितनी भी जगह हैं हर जगह घूमते हैं, मस्ती करते हैं, धमाल करते हैं, मज़े करते हैं। जो भी दिल्ली की फेमस डिशेस हैं, सब स्ट्रीट फूड है, वो सब ट्राई करते हैं, क्योंकि दिल्ली अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है। तो ये लोग भी दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें खाते पीते हैं, बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये लोग अपने मुंबई वापस आ जाते हैं, कुछ दिनों तक दिल्ली में रहते हैं और मुंबई सेंट्रल आते हैं, और वहाँ से ये लोग सीधा अपने घर जाते हैं। घर पे कुछ दिनों तक रहते हैं और उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग 31st की रात को हम लोग पुणे निकल जाएंगे, पुणे घूमने के लिए। ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं। इनके पास एक कार भी थी, तो सोचे थे कि हम लोग बाय रोड जाएंगे पुणे, अपने कार में बैठेंगे, और 5 दोस्त तो है ही, बोर तो होने वाला है नहीं, तो हम पांचों इसमें ही बैठ के जाएंगे। ये लोग 31st का डिसाइड करे थे, लेकिन ये लोग वो हो जाते हैं कि 31st को किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाते हैं। फिर ये लोग 1 जून का डिसाइड करते हैं, और 1 जून को ये लोग लगभग शाम के टाइम में निकल जाते हैं। अपने जो भी लोकेशन पे थे, मुंबई में रहते थे, वहाँ से लोग निकल जाते हैं पुणे जाने के लिए। ये लोग रात के तकरीबन पूरा जो शाम के टाइम में निकले थे, उस टाइम में खाना पीना किए थे ढाबा हुआ में, अच्छी होटल में, और रात के तकरीबन ये लोग निकलते हैं मुंबई से 10-11 बजे करीब। मस्त निकल गए हैं, ड्राइव कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनको। रात का एकदम मौसम है, एकदम ठंडक महसूस हो रही है। आजकल बारिश भी थोड़ी हो रही है, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, तो बारिश तो हो रही थोड़ी थोड़ी। एकदम ही सुंदर नज़ारा बना हुआ था, एकदम मज़ा आ रहा था इनको। ड्राइव करते 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 काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं ये लोग। लगभग जो पुणे हाईवे है ना, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद इनका जो एक दोस्त था सिद्धार्थ, जो ड्राइव कर रहा था, वो क्या बोलता है, यार थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ पर, बहुत थकान सी, नींद से लग रही है। थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं और ऐसे ही थोड़ा वॉक करते हैं, और थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्रेश लगेगा। उसके बाद फिर वापस कार चालू करेंगे, फिर निकल लेंगे, क्योंकि बहुत थकान और नींद लग रही है। इतने दिन से अपन बाहर ही बाहर तो घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, घर पे तो बैठे नहीं एक दिन भी। तो बाकी सब लड़के भी अग्री करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, हम नेक्स्ट डे निकलते हैं और घूमते हैं। ये लोग कार से बाहर निकलते, कार लॉक करते हैं, और ऐसे ही वो जो पुणे हाईवे का रोड था उस पे ऐसे ही घूमने लगते हैं, वॉक करने लगते हैं। 5-5 लड़के हैं, तो डर तो किसी बात का है नहीं। एक ने डंडा भी रखा हुआ था ऐसी सेफ्टी के लिए, कोई भी जानवर ऐसा पीछे आया तो। लेकिन ऐसे ही वॉक करते करते थोड़ी दूर आगे निकल जाते हैं ये लोग।
थोड़ा सा जंगली वाला इलाके की तरफ थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। वहाँ पर ये लोग टहल ही रहे थे, पांचों ऐसे आगे के चल रहे थे। इनके पीछे से आवाज़ आती है, फ्रूटी 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 फ्रूटी, ऐसे आवाज़ आती है। पीछे मुड़ के देखते हैं, सोचते हैं इतने रात में कौन बेचने वाला आ गया। लगभग आधी रात का टाइम हो रहा था, इतने रात में क्या बेच रहा है कोई। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक आदमी था जिसने बहुत सारे फ्रूटी के छोटे 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 वो पैकेट जो होते हैं ना, डब्बे, वो ऐसे अपने शरीर पर लटका के रखा है और झोले वोले में डाल के रखा है ऐसे। तो उनसे पूछता है फ्रूटी फ्रूटी, ये लोग बोलते हैं नहीं 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 चाहिए हमको। तो जो अपना साहिल था वो क्या बोलता है, यार चलते हैं। अचानक बोलता है यार चलते हैं। तो दोस्त लोग बोलते क्या हो गया भाई, टहल तो रहे थे अच्छा खासा। वो बोलता है नहीं नहीं बात मानो चलते हैं। पता नहीं क्यों अचानक से उसने ऐसा बोलना चालू किया। दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है चल। ये लोग अभी मुड़ते ही हैं तुरंत, उसको पहले बोले थे कि हमको नहीं चाहिए फ्रूटी, और ये लोग आगे जाने लगे थे। साहिल ने बोला कि अपन चलते हैं, ये लोग तुरंत 2 सेकंड में पीछे मुड़े तो वहाँ पर वो फ्रूटी वाला था ही नहीं। ऐसे 2-3 सेकंड के अंदर कहाँ से गायब हो गया। पूरा सीधा सीधा चलता हुआ रोड, सीधे से चलते हुए रोड से वो फ्रूटी वाला गया तो गया कहाँ। सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। ये जो साहिल था बोलता है मैंने बोला था ना चलते हैं, तुम लोग नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोल रहा था, चलते हैं अभी चलते हैं, यही वर्ड बोला था, तुम लोग नहीं सुन। ये लोग बोलते लेकिन साहिल हुआ क्या था, तू ऐसे अचानक से क्यों बोल रहा था चलते हैं चलते हैं। साहिल बोलता है तुम पागल लोग, वो इंसान नहीं था शायद जो फ्रूटी बेच रहा था। ये लोग बोलते क्या बात कर रहा है, इंसान जैसा प्रॉपर इंसान दिखाई दे रहा था, इंसान जैसे हाथ थे, मुंह था उसका, पूरा उसके बात करने का तरीका था इंसान जैसा, इंसान कैसे नहीं था। साहिल बोलता है तुम लोगों ने उसका पैर देखे। लड़के लोग बोलते हैं कि नहीं यार पैर तो नहीं देखे हमने। साहिल बोलता है उसका पैर उल्टा था। ये लोग बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, हंसने लगते, बोलते क्या बात कर रहा है भाई, पैर उल्टा, किसी इंसान का पैर उल्टा कैसे हो सकता है। साहिल बोलता है ये हंसने मजाक करने वाली बात नहीं है, वो शायद कोई शैतान था, कोई भूत था, प्रेत था, पिशाच था, कुछ तो था वो, क्योंकि उसका पैर उल्टा था। इंसानों के पैर उल्टे नहीं होते हैं। ये जो लड़के थे ठाका लगा लगा के हंसी रहे होते हैं, तभी इनके पीछे से वापस से आवाज आती है फ्रूटी 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 ले लो, ऐसी आवाज सुनाई देती है। ये अचानक जो हंस रहे थे ठाके लगा के रुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं। सबके सब पांचों जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, जो फ्रूटी वाला इंसान अभी से कुछ सेकंड पहले 1-2 मिनट पहले नॉर्मल इनको दिखाई दिया था, अभी उसका पूरा शरीर खून जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे पूरे शरीर से खून की नदियां बह रही हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अजीब सी डरावनी सी स्माइल कर रहा है। जो भी लड़के ठाके लगा लगा के हंस रहे थे, जो भी सिद्धार्थ हो गया, अशोक हो गया, ये जो भी लड़के थे, सौरभ हो गया, सारे के सारे चीख देते हैं। और जो साहिल था वो तो ऑलरेडी घबराया हुआ ही था। साहिल बोलता है भागो यहाँ से। ये लोग भागो बोल तो दिया, लेकिन क्या भागना इतना इजी था, वो भी इतने बड़े शैतान के सामने से। ये लोग भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लोग सीधा सीधा नहीं भाग के, ये लोग पता नहीं क्यों अंदर जंगल की तरफ भागना चालू करते हैं। कार की तरफ नहीं जाके जंगल की तरफ। इनके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, या इनके दिमाग में कुछ किया जाता है, वो जंगल की तरफ भागना चालू करते हैं। और जैसे जैसे जंगल की तरफ भाग रहे हैं, इनके पीछे से अजीबोगरीब तरह से आवाज़ सुनाई दे रही है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, वो जो खूना खून वाला राक्षस, जो भी दैत्य दिखाई दे रहा था, शैतान, वो अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है। उसके इतने लंबे लंबे नाखून, उसकी दांत पूरी ऐसे बाहर निकली हुई, और इनको देख के अजीब से ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंस रहा है और इनके पीछे भाग रहा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कांपते कांपते ये लोग जंगल की तरफ भागते हैं, और भागते 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 एक बहुत ही मोटा सा पेड़ था, उस पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। और जैसे पेड़ के पीछे छुपते हैं, साहिल बोलता है मन मन में भगवान का नाम लो, जो भी भगवान को मानते हो सब नाम लो, मन मन में नाम लो। सब मन में नाम लेना चालू कर देते हैं। और पता नहीं कैसे वो जो शैतान था वो उनके पीछे नहीं आता है, पेड़ के पीछे छुपे वहाँ पर नहीं आता है। ये लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से सीधा रूट की तरफ भागना चाहिए।
अपनी कार ढूंढनी चाहिए। ये लोग बाहर निकलते, वहाँ से भगवान का मन में नाम लेते लेते, मंत्र पढ़ते पढ़ते, भागते 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 अपने कार के पास पहुँचते हैं। अपने कार के पास पहुँचते कार खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुस के बैठ जाते हैं और इतने ज़्यादा घबराए हुए थे, इतने ज़्यादा कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। वो जो शैतान था, जो राक्षस था, वो पता नहीं क्यों इनके पीछे आया था और पता नहीं क्यों ये लोग छुपे पेड़ के पीछे तो वापस से इनके ऊपर अटैक नहीं करा। इनके लिए सोचना बहुत ही ज़्यादा टफ था। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे और साहिल बोलता है कि हमें यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि जाते टाइम ही अपने साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। आगे कुछ भी हो सकता है, आगे का रोड पता नहीं कैसा ना कैसा हो। उस राक्षस, उस शैतान ने आगे पता नहीं कौन सा जाल बिछा के रखा हो। हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें मुंबई वापस लौटना चाहिए। ये लोग कार स्पीड में चला के मुंबई वापस लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार इनको अजीब अजीब सी आवाज़ें, कार पे कोई कूद रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। अचानक से कार चलते चलते जैसा कोई कार के ऊपर ऐसे टकराया और गायब हुआ, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही है। बार बार इनका जो माइंड होता है ना, डाइवर्ट हो रहा था। जो कार चला रहा था लड़का, वो भी परेशान हो गया बिल्कुल। जो सिद्धार्थ था वो कार चलाने लगा था एकदम परेशान। सबके सब एकदम ही ज़्यादा इरिटेट हो गए, एक एक करके कार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं चला पा रहे हैं। कैसे कैसे करते करते ये लोग मुंबई पहुंचते हैं अपने अपने घर पहुंचते हैं। उसके बाद इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी तो पूछो ही मत। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब इनकी हो गई थी, एकदम ही परेशान होकर अपने घर पे पहुँचे। तबीयत ख़राब हो गई इनकी, बुखार उखार आ गया और अपने घर पे बताने की हिम्मत नहीं कर पाए कि मतलब आगे कहीं और जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। घर वाले जब सुन लेंगे कि हमारे साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो कैसे बाहर जाने देंगे वापस से। तो ये लोग अपने घर पे तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो जो लड़के ये चारों पांचों थे, भूत प्रेत एक बूंद भी नहीं मानते थे, वो पूरी तरह से भूत प्रेत पे विश्वास करने लगे, क्योंकि उनके साथ इतनी भयानक घटना घट ही गई। साहिल तो पहले ही समझ गया था, क्योंकि ये अपने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता है, तो उसको समझ में पहले ही आ गया था कि ये जो मुझे शैतान दिखा फ्रूटी बेचते हुए, जिसका उल्टा पैर दिखा है और अचानक गायब हुआ, हो ना हो शैतान, राक्षस या कोई भूत ही है। लेकिन दूसरे दोस्त नहीं समझ रहे थे और ना समझी की वजह से इनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था, जो होते होते रह गया। सोचो, इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी साहिल ने खुद लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ साहिल ने ये कहानी हमें लिखकर भेज दिया। आज इस कहानी के ज़रिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा कि ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कि जब कभी भी आप किसी के साथ कहीं जाने का प्लान बनाए तब। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।